डर लगता है कि अगर जवानी में अध्यात्म को लक्ष्य बना लिया तो अनेक शारीरिक सुखों से वंचित रह जाऊंगा। क्या भौतिक लक्ष्य और आध्यात्मिक लक्ष्य एक साथ नहीं चल सकते? नहीं, ये बात कोई बहुत समझदारी की नहीं कर रही है। तुमने कुछ ऐसी तस्वीर खींची है जैसे एक तरफ सब सांसारिक सुख हैं, शारीरिक सुख हैं, और दूसरी तरफ है अध्यात्म की दुनिया जिसमें तुम उन सब सुखों से वंचित रह जाते हो। ये तुमने बड़ा फिल्मी खाका खींच दिया। तुमने तो ऐसा बता दिया कि जो संसारी लोग हैं वो तो सुख में गोते खा रहे हैं, और जो आध्यात्मिक लोग हैं वो बेचारे शारीरिक सुख पा ही नहीं रहे। सीधे सीधे सेक्स की बात कर रहे हो तुम। उनको तो वो सब मिल ही नहीं रहा, तो वो बेचारे अपना कौमार्य बांधे बैठे हुए हैं। आजीवन उनको पता है कि अब कोई आएगा ही नहीं उनके कौमार्य की गांठ खोलने। तो वो सब बैठे हुए हैं उधर और राम नाम जप रहे हैं और कलप रहे हैं कि हाय हाय हमें भी कोई मिल जाती तो। और दूसरी तरफ सब संसारी लोग हैं, वो सुख सागर में गोता लगा रहे हैं। आहा, ऐसा होता है क्या? ऐसा अनुभव है तुम्हारा? दुनिया को देखते हो कुछ कि नहीं देखते हो? ये जितने लोग घुसे हुए हैं एक दूसरे के शरीरों में, इनको बड़ा सुखी पाते हो तुम? दुनिया भर में जोड़े ही जोड़े घूम रहे हैं। फिर तो इस दुनिया को नंदन कानन होना चाहिए था, स्वर्गतुल्य होना चाहिए था। आहा, अगर जन्नत कहीं है तो यही है, यही है, यही है। हर घर का नाम होना चाहिए था जन्नत, फिरदौस, स्वर्ग का जोड़े ही तो रहते हैं अंदर। तुमने लिखा तो कि अगर जवानी में अध्यात्म को लक्ष्य बना लिया तो शारीरिक सुख से वंचित रह जाऊंगा। अरे भाई, शरीर सुख का माध्यम ही तो है ना, अंततः तो सुख चाहिए होता है। मन सोया पड़ा हो तो शरीर भी क्या सुख भोग पाता है? बताना जरा। सेक्स की बात कर रहे हो, तुम सो रहे हो और तुम्हारे सामने सब अप्सराएं नग्न नृत्य कर रही हो, शरीर के सामने ही कर रही हैं, वो आकर के तुम्हारे शरीर पर बैठ ही गई हैं, पर लेकिन तुम सो रहे हो, तो तुम्हें कोई सुख मिलेगा? बोलो। इसका मतलब सुख को भोगने वाला भी कौन है, शरीर या मन? मन। तो शारीरिक सुख भी माध्यम होता है अंततः मन को तृप्ति देने का, है ना? मन सोया पड़ा हो तो तुम शरीर को कितना भी सेक्स वगैरह दे दो, कोई लाभ नहीं होता, या होता है? कितना तुम सुखी पा रहे हो मानसिक रूप से इन सब लोगों को जो जोड़ा जोड़ी छोरा छोरी बन के घूम रहे हैं, चाहे 20 साल के हों चाहे 120 साल के हों। ये तो बड़ी नाटकीय कहानी बता दी कि आचार्य जी वो स्त्री सुख से, दाम्पत्य सुख से, वैवाहिक सुखों से वंचित रह जाऊंगा। जरूर। पहली बात तो अपने मन से ये गलतफहमी एकदम उतार दो कि इस जोड़ेबाजी में कोई सुख मिलता है। ये एक सामाजिक अफवाह है। ये बदनीयती से फैलाई गई एक गलतफहमी है, जिसको तुम गलतफहमी जानते हुए भी जानबूझकर धोखे में फंसते हो। अरे फेक न्यूज है भाई, कहां तुम झांसे में आ गए? सीधा सीधा फेक न्यूज है। पिक्चरों ने दिखा दिया, तुमने मान लिया। किसी घर में ही परवरिश हुई होगी तुम्हारी, घर में जितने जोड़े थे तुमने उनको बड़े आनंद में पाया क्या?
यहां तो जो लोग मिलने आते हैं उनमें से 3/4 की समस्या यही होती है कि जोड़ीदार खून पीता है, ताजा ताजा, एकदम रक्त पिपासु है, तुम बता रहे हो कि। तो ये तुम्हारी गलतफहमी का पहला पक्ष है कि जो लोग जोड़ा बना लेते हैं वो बड़े सुखी हो जाते हैं। और गलतफहमी का जो तुम्हारा दूसरा पक्ष है उस पर भी रोशनी डाले देता हूं। दूसरा पक्ष तुम्हारा ये है कि जिनके जोड़े नहीं बनते वो बड़े दुखी रहते हैं। जो लोग अध्यात्म वगैरह में चले जाते हैं, जोड़ा नहीं बनाते, वो बेचारे बड़े कष्ट में जीते हैं। मेरे भाई, तुमसे किसने कह दिया कि अध्यात्म का मतलब होता है कि तुम्हारे जीवन में कोई आदमी कोई औरत प्रवेश ही नहीं करेगा? ये किसने बोल दिया तुमसे? अध्यात्म का मतलब होता है समझदारी। अध्यात्म का मतलब होता है बोध और विवेक। अध्यात्म का मतलब होता है कि किसी का शरीर पाने के 2 मिनट के सुख के लिए अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद नहीं कर देनी है। अध्यात्म का मतलब होता है कि जब दुनिया के बाजार में निकलो तो तुम्हें पता हो कि किस चीज का सही मूल्य क्या है। एक समझदार ग्राहक बनना है तुमको, ये सिखाता है अध्यात्म। अध्यात्म ये नहीं कहता कि तुम स्त्री को त्याग ही दो। अध्यात्म इस बात की अक्ल देता है कि कैसी स्त्री की संगति करनी है। अनिवार्य नहीं कर रहा अध्यात्म की स्त्री की संगति करनी ही करनी है। अध्यात्म तो बस ये कह रहा है कि तुम्हें पता होना चाहिए कि सब प्रकार की संगति का लक्ष्य क्या है। सब प्रकार की संगति का लक्ष्य है तुम्हारे मन की शुद्धि, मन की शांति। मन की शांति के लिए ही संगति करनी है। अब वो मन की शांति तुम्हें अगर किसी किताब से मिलती हो, किताब की संगत कर लो। आदमी से मिलती हो, आदमी की कर लो। औरत से मिलती हो, औरत की कर लो। भाई, कोई रोका थोड़ी जा रहा है तुमको। किसने कह दिया कि अध्यात्म ने पाबंदी लगा रखी है स्त्री सहवास पर? कृष्ण को नहीं देखा, राम को नहीं देखा। इतने ऋषि मुनि थे, इनकी सबकी पत्नियां थी। बहुत सारे थे जिनकी नहीं भी थी। तो अध्यात्म इस विषय पर कोई नियम बनाता ही नहीं, कुछ अनिवार्य करता ही नहीं। तुम्हारी प्रगति के रास्ते में कोई ऐसी स्त्री मिल जाए जो सहायक होगी, तुम्हारा रास्ता जल्दी निपटाने में मदद करेगी, बेशक उसके साथ हो लो भाई। कोई नहीं मिले तो अच्छी बात, कोई ऐसी मिलती हो जिसके साथ अगर हो लिए तो रास्ता और गड़बड़ हो जाएगा, तो फिर उससे दूर दूर रहना है। यह है अध्यात्म। अब जो प्रश्न आ रहा होगा आपके मन में वो भी पता है, तो आचार्य जी क्या अध्यात्म में शारीरिक सुखों पर वर्जना नहीं है, प्रतिबंध नहीं है? ब्रह्मचर्य वगैरह तो रखना ही पड़ेगा ना। कैसे छुएंगे स्त्री को अगर अध्यात्म में जाना है? नहीं भाई, ये सब तुलनात्मक रूप से गौण बातें हैं, मूल्यहीन बातें हैं। तुम विवाह करोगे नहीं करोगे, तुम स्त्री सुख लोगे कि नहीं लोगे, तुम संतान पैदा करोगे नहीं करोगे, अध्यात्म इन सब विषयों पर कुछ बोलता ही नहीं। अध्यात्म एक बात पूछता है, जो कुछ भी कर रहे हो होश में बोध में कर रहे हो या सोए पड़े हो मूर्खलाल? तुम समझ रहे हो अगर जो कुछ भी कर रहे हो तो करो जो करना है। जो अब अपने आप को शरीर मानता नहीं, वो शरीर के माध्यम से सुख नहीं खोजेगा। वो जान गया है कि शरीर के माध्यम से जो सुख मिलता है वो बहुत गहरा नहीं होता,
बहुत काम का नहीं होता, दूर तक नहीं जाता, तो वो शरीर के माध्यम से सुख खोजेगा नहीं। साथ ही साथ वो शरीर की प्राकृतिक क्रियाओं पर प्रतिबंध लगाएगा नहीं। हवा बहती है, घास उगती है, नदी का प्रवाह है, ठीक वैसे ही अगर कभी प्राकृतिक रूप से तुम्हारे जीवन में स्त्री संगत हो गई तो ठीक है, रोका नहीं जा रहा। महत्वपूर्ण बात यह है कि तुम शरीर को शरीर की जगह रखो, आदमी को आदमी की जगह, औरत को औरत की जगह रखो। तुम्हें पता होना चाहिए कि किसी का शरीर तुमको तृप्ति नहीं दे जाएगा। एक बार तुम इस उम्मीद से बाहर आ गए कि शारीरिक सुख से तुम्हें बड़ी तृप्ति मिल जानी है, उसके बाद लेना हो शारीरिक सुख तो ले लो। कम से कम अब तुम भ्रम में नहीं हो, और भ्रम में अगर तुम नहीं हो तो होश में हो। होश में जो भी कुछ कर रहे हो वो गलत नहीं हो सकता। बात समझ में आ रही है? जो तमाम ग्रंथों में काम वासना की भर्त्सना की गई है और बार बार कहा गया है कि बचो बचो बचो, कामदेव से बचो, विपरीत लिंगी के प्रति जो आकर्षण है उसको नियंत्रण में रखो, वो सब क्यों कहा गया है? वो इसलिए कहा गया है क्योंकि तुम गलत जगह पूर्ति तलाशने लगते हो। कोई सुंदर औरत दिख जाती है, तुम सोचने लग जाते हो कि इसी से वो मिल जाएगा जो जीवन का चरम सुख है। तो सब गुरु और ग्रंथ तुमको इतना ही बताते हैं कि भाई उससे वो नहीं मिलेगा जिस चीज की तुमने उम्मीद लगा ली, और तुमने बहुत बड़ी उम्मीद लगा ली है। इसका प्रमाण ये है कि वो तुम्हारे दिमाग पर एकदम नाचने लगी है। जो चीज, जो शय, जो शख्स तुम्हारे दिमाग पर इतना नाचने लग जाए, निश्चित रूप से तुम उसे बड़ी हैसियत, बड़ी कीमत दे रहे हो ना, तभी तो दिमाग पे नाच रहा है। नहीं तो दिमाग में कैसे नाचेगा? तो आपके दिमाग में कोई आदमी औरत नाचने लग जाए, इसका मतलब है कि आपने उससे बहुत बड़ी उम्मीद पाल ली है, जिससे आदमी को बहुत मुनाफा, बहुत लाभ होने की उम्मीद होती है। वही तो आदमी के जेहन पे नाचने लग जाता है ना, फिर प्रतिपल उसी का ख्याल रखता है। तो ये मूर्खता है, क्योंकि आप जिसको अपने दिमाग पे सवार कर लिए हो, आप जिसको प्रतिदिन 2-2, 4-4 घंटा दे रहे हो, प्रत्यक्ष रूप से नहीं दे रहे तो पीछे पीछे दे रहे हो, उसका ख्याल विचार कर करके दे रहे हो, उससे आपको वो हासिल नहीं होगा जो आप अपनी गहराई में चाहते हैं, जो आपकी गहरी इच्छा है, वो पूरी होनी ही नहीं है किसी आदमी औरत से। लेकिन आदमी औरत की आस में हम उसको भुला देते हैं जो हमारी सब इच्छाओं को पूरी कर सकता था। आप बात समझ रहे हो? आप एक ऐसी दुकान के सामने खड़े गए हो जहां वो माल मिलना ही नहीं है जिसकी आपको तलाश है, और उस दुकान के सामने खड़े होकर के आपने पीठ कर ली है उस असली दुकान की ओर जहां से आपको आपका चाहा हुआ माल मिल सकता था। इसलिए ग्रंथों, गुरुओं ने काम वासना इत्यादि की निंदा की है, क्योंकि वो तुमको सत्य से विमुख कर देती है। तुम सत्य की ओर पीठ करके खड़े हो जाते हो। तुम किसी आदमी औरत को ही कहना शुरू कर देते हो कि यही तो मेरा भगवान है, इसी के इर्द गिर्द तो मेरी जिंदगी घूमती है, इसी से तो मुझे सब सुख, सब आनंद, सब तृप्तियां हासिल हो जाएंगी। फिर जब तुम ऐसी उम्मीद रखोगे तो पहली बात खुद धोखा खाओगे, और दूसरी बात जिससे तुमने ये उम्मीद रखी थी उस पर अब भड़ास निकालोगे। खुद धोखा खाओगे तो चोट लगेगी, परेशान रहोगे, खींचे रहोगे। कुछ दिनों में समझ तो जाओगे कि जिंदगी ने मूर्ख बना दिया। अब किस पे क्रोध निकालोगे? गांठ तो बांध लिए। गांठ तोड़ोगे तो भी मन पर चोट लगेगी, सदा के लिए जख्म हो जाएगा। गांठ नहीं तोड़ोगे तो चिढ़े चिढ़े से रहोगे, लड़ोगे, परेशानियां करोगे। ये सब हालत रहेगी। तो इसलिए
काम वासना के विरुद्ध सतर्क रहने की सलाह दी गई है। उस सलाह का मूल तत्व है हमारा अपने प्रति अज्ञान। चूंकि हम खुद को नहीं जानते, इसीलिए हम अपनी गहरी कामना को नहीं जानते। जब हम अपने को नहीं जानते, अपनी कामना को नहीं जानते, तो फिर स्वाभाविक है कि हम उसको भी नहीं जानते ना जो कामना पूरी करेगा। तो हम फिर गलत जगह उम्मीद टिका देते हैं, हमें लगता है यहीं से सब हो जाएगा। देखा नहीं है, जब कोई नया नया विपरीत लिंगी जीवन में आता है तो कैसी बहार छा जाती है, लगता है सब कुछ मिल गया, ऐसे ही लगता है ना, सब कुछ मिल गया। ये बहार तुम्हें धोखा देने के लिए आई है भाई। और ये धोखा यकीन मानो तो वो दूसरा व्यक्ति भी तुमको नहीं दे रहा, तुम खुद को ही दे रहे हो। वो जो दूसरा आदमी है जिसको देख देख करके तुम दीवाने हुए जा रहे हो, उसको अगर पता चल जाए कि तुमने मन ही मन उससे कितनी उम्मीदें रख ली, तो वो सर पे पांव रख के भागेगा। वो कहेगा बाप अरे बाप, यहां सामने इतनी बड़ी दुकान खोल ली गई, इतनी उम्मीदें हमसे रख ली। आप जब किसी के आकर्षण में पड़ते हो तो आप उसे अपनी ओर का पूरा किस्सा बताते कहां हो? बताते हो क्या? आप उसे बताते हो कि तुझे लेकर के हमने कैसे कैसे गुलमोहर खिला लिए हैं, कैसे कैसे ख्वाब हमने सजा लिए हैं? उसे बताते हो कभी? ना आप उसको बताते हो, वो ना आपको बताता है। रिश्ता पल में टूट जाए अगर दोनों बस अपनी अपनी उम्मीदें एक दूसरे पे जाहिर कर दें। खौफ का मंजर हो जाएगा जब तुम्हें पता चलेगा कि बाप रे बाप, ये इतना कुछ चाहती है मुझसे। और उसको भी बराबर का झटका लगेगा अगर तुम ईमानदारी से बता दो कि तुम उससे क्या क्या चाहते हो। वो कहेगी बस मैं थोड़ा सा भी आती हूं इधर से, पॉपकॉर्न खरीद के, ऐसे करके जाएगी और फिर लौट के नहीं आएगी। एक बार उसे बता तो दो कि तुमने अरमानों की क्या सेज सजाई है। इन अरमानों के कारण ज्ञानियों ऋषियों ने तुमसे कहा कि बचो भाई, स्त्री से बचो। तुम वहां वो अरमान बना लोगे जो वो पूरे नहीं कर पाएगी, खुद को भी दुख दोगे फिर और उस पर भी चिढ़ उतारोगे। तुम अरमान न रखो ये, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है स्त्री संगत में। स्त्री स्त्री है, पुरुष पुरुष है, ठीक है, दोनों संगति कर रहे हैं। उस संगति की प्रक्रिया में अगर कभी शारीरिक मिलन भी हो गया तो हो गया, लेकिन फिर वो शारीरिक मिलन एक बड़ी ही प्राकृतिक और निर्विशिष्ट घटना होगी, बड़ी साधारण घटना होगी। वो फिर ऐसी चीज नहीं होगी कि तुम तारीख याद रखो और पल याद रखो और कहो कि मैंने इसी पल के लिए तो 2 महीने इंतजार किया था और आज सुबह से तैयारी कर रहा था। वो फिर ऐसा होगा जैसे आदमी सांस लेता है, तुम्हें याद भी नहीं पिछली सांस का कुछ, या याद है? वो फिर ऐसा होगा कि जैसे तुम खाना खाते हो। बताओ परसों सुबह नाश्ते में क्या खाया था? अभी मेरी बात ही बहुत आध्यात्मिक लोगों को बड़ी अधार्मिक लग रही होगी, करेंगे अरे 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 पाप पाप कुफ्र कुफ्र, ये कैसी बात कर रहे हैं? कैजुअल सेक्स की बात कर रहे हैं क्या? करीब करीब। आध्यात्मिक आदमी तो ऐसा ही होता है, प्रकृति के कामों को लेकर कैजुअल, अगंभीर। बोला तो अभी मैंने, हवा बहती है, बह गई, कोई उसके पास प्रयोजन थोड़ी था, कोई मकसद थोड़ी था, बह गई। कुछ बहुत चाहती थोड़ी थी, बह गई। नदी भी बह रही है। ग्रास ग्रोज, विंड ब्लोज, रिवर फ्लोज। ऐसा होता है एक सच्चे आध्यात्मिक आदमी का जीवन। आप उससे पूछोगे कि वो कुछ मिला, कुछ कैसा कैसा है तुम्हारा, तो उसको याददाश्त तो बड़ा जोर डालना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा, कहेगा क्या बात पूछ रहे हैं। क्योंकि आप जो बात पूछ रहे हो वो उसके लिए महत्वहीन है, वो उस बात को कीमत अब देता ही नहीं है। वो उसके लिए वैसे ही जैसे मैंने भी आपसे पूछा परसों सुबह नाश्ते में क्या खाया था,
याददाश्त पे जोर डालना पड़ रहा है ना, क्या याद क्या खाया था। वैसे तुम मुझसे पूछोगे बताना कि तुम्हारे जीवन में कितनी स्त्रियां हैं, उसको बहुत सोचना पड़ेगा। वो कहेगा क्या पूछ रहे हैं, कोई गिनने की बात है। हवा बह रही थी, हवा बहते बहते कितने पत्तों को स्पर्श कर गई, हवा को क्या पता। हमने कोई रजिस्टर तो रखा नहीं हुआ है। अब मेरी इस बात से एक नई उम्मीद मत बांध लेना कि जो आध्यात्मिक आदमी होता है वो ऐसा ही होता है कि पत्तियों को छूता छूता निकल जाता है। आहा, कोमल मुलायम हरी हरी पत्तियां, आहा, नव पर्णिकाएं। नहीं, ऐसा कोई आवश्यक भी नहीं होता। ऐसा भी हो सकता है कि तुम जीवन भर किसी स्त्री के संपर्क में आओ ही नहीं, वो हो जाए, चाहे ऐसा हो जाए कि सैकड़ों के संपर्क में आ गए। आध्यात्मिक आदमी को दोनों ही स्थितियों में रंच मात्र भी फर्क नहीं पड़ता। ये अध्यात्म है। जब उसे गर्मी सर्दी से फर्क नहीं पड़ता, धूप छांव से फर्क नहीं पड़ता, सुख दुख से फर्क नहीं पड़ता, तो उसे इस बात से कैसे फर्क पड़ जाएगा कि जीवन में स्त्रियां हैं कि नहीं है। हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं। बहुत लोग हुए जिनके जीवन में थी, बहुत हुए जिनके जीवन में नहीं भी थी। मैं ज्ञानियों की बात कर रहा हूं। ऐसे भी हुए हैं जिन्होंने जीवन भर स्त्री का मुख ही ना देखा हो, और ऐसे भी हुए हैं जो आजन्म जीवन भर वो स्त्रियों से घिरे हुए ही रहे। तो इसमें बात ऐसी उथली नहीं है कि आध्यात्मिक आदमी हो तो स्त्री मिलेगी नहीं और सांसारिक आदमी हो तो बढ़िया जोड़ा बनाएंगे और पकौड़ा खाएंगे। ये बहुत, जैसा मैंने शुरू में ही कहा, फिल्मी बात है। अध्यात्म का स्त्री से नहीं कोई लेना देना भाई, ये तुम्हारी आंतरिकता की बात है, अंदर का मामला है। अध्यात्म को इतनी छोटी और इतनी गिरी हुई चीज मत बना दो कि अध्यात्म का मतलब है कि औरत की छाया अपने ऊपर नहीं पड़ने देनी है, अध्यात्म का मतलब है कि वीर्य का रक्षण करना है, अध्यात्म का मतलब है कि ये सब। अध्यात्म इतनी छोटी चीज नहीं है। अध्यात्म का क्या मतलब है, कहां से आता है? अपने आप को जानना। अधि आत्म, अधिधन आत्म, अपने में ही और अधिक गहराई से प्रवेश करना, ये अध्यात्म है। इसमें तुमने कहां ये पचड़ा डाल दिया आदमी औरत का। अध्यात्म का क्या लेना देना इस बात से कि तुम औरत के संपर्क में हो कि नहीं हो कि क्या। होना है तो हो जाओ, नहीं होना है तो ना हो जाओ। न कोई तुमको रोक रहा है और न कोई तुम पर जोर डाल रहा है कि ऐसा करो। बात आ रही है समझ में? अपने मन से ये धारणा एकदम हटा दो। अगर जवानी में अध्यात्म को लक्ष्य बना लिया तो अनेक शारीरिक सुखों से वंचित रह जाऊंगा। अच्छा, अभी तक तो तुमने अध्यात्म को लक्ष्य बनाया नहीं है। अभी तक में तुमने कितने झंडे और कितने डंडे गाड़ दिए बेटा। जिस तरीके से तुम ये सवाल पूछ रहे हो उससे पता चल रहा है कि अभी तक तो अध्यात्म का अ भी नहीं पढ़ा। तो तुम्हारे हिसाब से जो लोग आध्यात्मिक नहीं होते वो तो दुनिया में एकदम सुरमाई करते नजर आते हैं। तो तुमने भी फिर कर ही ली होगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम गलत जीवन जीते हैं, गलत चुनाव करते हैं, गलत विवाह करते हैं, गलत संतानों को पैदा करते हैं और गलत संतानों की परवरिश करते हैं। हम सब गलत ही गलत कर रहे होते हैं क्योंकि जीवन में अध्यात्म नहीं होता। अध्यात्म इसलिए है ताकि जो कुछ करो वो सही हो, तुम्हें निर्णय लेने की तमीज आ जाए।